हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अभी तक हम मीन, मीडियन, मोड पे डिस्कशन कर चुके हैं। बिसाइड्स हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे डिस्कशन किया, 1 मिसिंग, 2 मिसिंग एंड 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। फाइन। इस लेक्चर से अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी पार्टिशनल वैल्यूज, और पार्टिशनल वैल्यूज के अंदर मेनली वी विल डिस्कस अबाउट द क्वार्टाइल, डेसिल एंड परसेंटाइल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा आज का टॉपिक है पार्टीशन वैल्यूज। देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि सेंट्रल टेंडेंसी में वी बेसिकली स्टडी अबाउट द एवरेजेस। हम किसके बारे में बात करते हैं? एवरेजेस के बारे में बात करते हैं। और इस एवरेजेस के दो क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बताए थे, तीन होते हैं वैसे, दो क्लासिफिकेशन हमने मेजरली जो पढ़ते हैं। फर्स्ट आर द मैथमेटिकल एवरेजेस। फर्स्ट कौन से होते हैं? मैथमेटिकल एवरेजेस। एंड सेकंड आर द पोजिशनल एवरेज। और थर्ड कमर्शियल एवरेज होते हैं। अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। फाइन। मैथमेटिकल एवरेजेस वो होते हैं जो एक अरिथमेटिकल एप्लीकेशन के साथ में एक मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करके देते हैं, जिसमें सबसे फेमस होता है अरिथमेटिक मीन, सेकंड इज ज्योमेट्रिक मीन एंड थर्ड वन इज व्हाट? हार्मोनिक मीन। ओके फाइन। अब बात करें पोजिशनल एवरेज की, तो पोजिशनल एवरेजेस आर द एवरेजेस व्हिच शोज द पोजीशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेरिएबल इन एंटायर सीरीज। पूरी सीरीज में किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल की पोजीशन बताने वाले जो एवरेज होंगे, दैट इज कॉल्ड एज पोजिशनल एवरेज। और इसमें फेमस एवरेज होते हैं मीडियन और मोड। ठीक है, फाइन। ये हमने पढ़ा। अब ये पार्टीशन वैल्यूज कहां से आ गई? तो देखिए, पार्टीशनल वैल्यूज आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, और वो पार्टीशनल वैल्यू थी हमारी मीडियन। ठीक है, मीडियन इटसेल्फ इज अ पोजिशनल एवरेज एज वेल एज अ पार्टीशनल वैल्यूज। देखिए, अब मीडियन क्या होता है? हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि मीडियन का मीनिंग होता है 50% वैल्यू। मोड का मीनिंग क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस होते हैं वो मोड कहलाता है। और मीडियन जो होता है 50% वैल्यू होती है। 50% वैल्यू का मीनिंग होता है पूरी सीरीज में जो 50% वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। या मैंने आपको एक और डेफिनेशन बताई थी कि पूरी सीरीज को जो दो इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन कर दे, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरी एक लाइन है और इसकी वैल्यू 0 है और यहाँ वैल्यू 100 है, और मुझे इस पूरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में कट करना है, तो कहां पर कट लगाऊंगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 50 के ऊपर कट लगा दे, तो आपकी पूरी सीरीज इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाइड हो जाएगी। दो पार्टीशन के, दो इक्वल पार्टीशन इसके हो जाएंगे। इसीलिए मीडियन जो होता है वो अपने आप में एक पोजिशनल एवरेज तो है ही, साथ में एक पार्टिशनल वैल्यू भी है। ठीक है, जो क्या करती है? पूरी सीरीज का दो इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन कर देती है। बस यहीं से कंसेप्ट आप उठा ले आगे की पार्टीशन वैल्यूज का। ठीक है, अगर आपकी पूरी सीरीज है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भाई ये मेरी पूरी एक सीरीज है, वैल्यू 0 है और 100 है, और मैं कहूं इसको दो इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन करना है, तो वो कट कहां लगेगा? 50% वैल्यू के ऊपर लगेगा। ठीक है, और पूरी सीरीज जो है दो इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन हो जाएगी, क्लासिफाइड हो जाएगी। और ये जो 50% वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मीडियन। अब इससे ज्यादा अगर आपको पार्टीशंस करना हो, इससे ज्यादा, अभी तो मैंने क्या किया? दो पार्टीशंस किए। ठीक है, इससे ज्यादा पार्टीशंस कितने? तो बोले हो सकता है सर के 4 पार्टीशंस करना हो। ठीक है, मेजरली कौन से चलते हैं? 4 पार्टीशंस, 10 पार्टीशंस, 100 पार्टीशंस। ठीक है, तो 4 पार्टीशंस में जो होता है 1/4। ठीक है, 4 पार्टीशन होगा मींस 1/4। 10 पार्टीशंस मतलब हर पार्टीशन कितना होगा? 1/4 वैल्यू रखेगा। और 10 पार्टीशंस में हर पार्टीशन 1/10 वैल्यू रखेगा और 1/100 वैल्यू रखेगा। जब 1/4 वैल्यू को हम बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, किसी भी 1/4 का, किसी भी चीज का 1/4 जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्वार्टर। वो उसका अल्टीमेटली क्या कहलाएगा? क्वार्टर कहलाएगा। ठीक है, और इसी क्वार्टर से नाम बना क्वार्टाइल। ठीक है, उसके बाद 100th वैल्यू जो होता है, 100 को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ठीक है, तो ये परसेंटेज से बना हमारा परसेंटाइल।
ठीक है, जो 1/100th वैल्यू, और ये डेकागोन और इस तरह से वर्ड होता है, तो ये बना हमारा कौन सा, डेसाइल्स। अच्छा, बिसाइड्स यही पार्टिशनल वैल्यूज नहीं होती कि भाई फोर्थ, हम क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल, 4 पार्टीशन, 10 पार्टीशंस और 100 पार्टीशंस। बिसाइड्स आप चाहें तो इसके 6 पार्टीशंस और 8 पार्टीशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 उसका जो होता है उसको हम हेक्सागोन बोलते हैं, और उससे हमारा बनता है हेक्टाइल, ठीक है। 1/6 पार्टीशन मतलब टोटल 6 पार्टीशन होंगे तो वो हेक्टाइल होगा, और 8 पार्टीशन होंगे तो ऑक्टागोन से ये हो, तो बोलते हैं ना इसको हेक्सागोन, तो हेक्सागोन से हेक्टाइल और ऑक्टागोन से क्या बनेगा हमारा, ऑक्टाइल, ठीक है। अगर हम कितने पार्टीशन करेंगे, 8 पार्टीशन। बट ट्रेडिशनली हेक्टाइल और ऑक्टाइल यूजुअली आपसे पूछे नहीं जाते। अगर आपका क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल का कंसेप्ट क्लियर है तो ऑटोमेटिकली आपका हेक्टाइल और ऑक्टाइल का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। एनीवे हम उस पर बात भी नहीं कर रहे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। मींस क्वार्टाइल का मीनिंग क्या होगा, जो इस पूरी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन कर देगा। पूरी सीरीज का अगर 4 इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन कर दे, जो पार्टीशन वैल्यूज दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वार्टाइल, उसको हम क्वार्टाइल बोलते हैं। डेसाइल क्या, जो पूरी सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन कर दे, और परसेंटाइल क्या, जो पूरी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन कर दे। 100 पार्टीशन करने वाली जो वैल्यू है परसेंटाइल, 10 पार्टीशन करने वाली वैल्यू जो है डेसाइल, और 4 पार्टीशन करने वाली वैल्यू जो है वो क्वार्टाइल। ओके फाइन, तो ये हमारा कंसेप्ट चलता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं क्वार्टाइल की, देखिए मीडियन के साथ प्रॉब्लम नहीं थी। हमने कहा कि भाई हमें 2 इक्वल पार्ट्स में इसको पार्टीशन करना है, तो आपने बोला एक कट लगाना पड़ेगा। सर कहां पर, 50% वैल्यू पे। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मुझे इस पूरी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाई करना है, पार्टीशन करना है, तो आप बोलेंगे सर इसमें 3 कट लगाना पड़ेंगे, ठीक है। एक कट 25% पर, एक कट 50% पर, और एक कट किस पर, 75% पर। ये अब बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए हम पार्टिशनल वैल्यूज के साथ में यहां जाकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है कि अब आपको 4 कट लगाने, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में अगर उसको क्लासिफाई करना है, सॉरी, तो 3 कट लगाने आपको। 3 कट कौन से होंगे, 25% पर, 50% पर, 75% पर और 100% पर। इन द सेम वे अगर आपको इसके 10 पार्टीशन करने हैं तो आपको टोटल 9 कट लगाना पड़ेंगे, और वो 9 कट किस किस पर होंगे, 10% पर, 20% पर, 30% पर, 40%, 50, 60, 70, 80 एंड 90। 9 कट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली 10 पार्टीशंस हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर आपको 100 इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाई करना है, पार्टीशन करना है, तो 99 कट्स लगाना पड़ेंगे। आई होप इट इज क्लियर। और यहां से एक प्रॉब्लम शुरू होती है कि जब आपसे क्वार्टाइल पूछेगा तो आप पूछेंगे कि भाई आप कौन सा क्वार्टाइल पूछ रहे हो। कौन सा क्वार्टाइल मींस जो हमारे, देखिए 4 पार्टीशन है ना, तो दिस विल बी कॉल्ड एज Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस विल बी कॉल्ड एज Q2 सेकंड क्वार्टाइल, दिस विल बी कॉल्ड एज Q3 थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। 3 कट तो 3 क्वार्टाइल्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड दिस वन इज थर्ड क्वार्टाइल। इन द सेम वे अगर हम डेसाइल की बात करते हैं तो यहां पर हो जाएगा D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और फिर उसके बाद D10 तो जो अपनी फाइनल वैल्यू होती है, क्योंकि 9 कट्स लगाने तो उसमें ऐसे चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डेसाइल, सेकंड डेसाइल, थर्ड डेसाइल, फोर्थ डेसाइल, फिफ्थ डेसाइल एंड सो ऑन एंड लास्ट अब क्या हो जाएगा हमारा, 9th डेसाइल। और परसेंटाइल क्योंकि 99 कट्स लगाने हैं तो क्या होगा, P1, P2, P3 टिल P99। फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल, 35th परसेंटाइल, 64th परसेंटाइल, 87th परसेंटाइल एंड फाइनली 99th परसेंटाइल। मींस कहने का मीनिंग ये होता है कि जितने पार्टीशन उतनी ज्यादा फिर आपको एलाबोरेट करना पड़ेगा कि भाई आपको कौन सा पार्ट चाहिए, ठीक है। आपको क्वार्टाइल 1 बोला मींस ये कौन सी वैल्यू बता रहा है, 25% वैल्यू बता रहा है। क्वार्टाइल 2 बोला मींस 50% वैल्यू बता रहा है। क्वार्टाइल 3 बोला मींस 75% वैल्यू बता रहा है। डेसाइल 1 बोला मींस स्टार्टिंग की 10% वैल्यू बता रहा है। डेसाइल 2 बोला 20%, डेसाइल 3 बोला 30%, परसेंटाइल 35th बोला तो 35%, 35%, परसेंटाइल 72 बोला 72%। वो उसके पर क्योंकि उसके जो पार्टीशन है वो भी 99 है, तो फिर अकॉर्डिंगली फिर उसके अंदर भी अलग अलग चलेगा।
तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आपको मीडियन के अंदर कभी ये नहीं पूछा कि कौन सा मीडियन चाहिए, क्योंकि मीडियन तो एक ही कट के साथ में पूरी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहा था, पार्टीशन कर रहा था। लेकिन क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल के साथ प्रॉब्लम है कि आपको कौन सा क्वार्टर चाहिए और कौन सा क्वार्टाइल, कौन सा डेसाइल, कौन सा परसेंटाइल एक्चुअली चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए जब भी क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल पूछा जाएगा तो वो हमेशा क्या होगा, आपके साथ लिख के देगा कि फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए, सेकंड क्वार्टाइल चाहिए, थर्ड क्वार्टाइल चाहिए, फर्स्ट डेसाइल, सेकंड डेसाइल, कौन सा डेसाइल चाहिए और कौन सा परसेंटाइल एक्चुअली आपको चाहिए। फाइन, ये आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो हमने ये देख लिया इसके अंदर। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं कि अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट क्वार्टाइल्स, तो क्वार्टाइल्स के अंदर टोटल कितने 4 पार्टीशंस होते, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है और 3 पार्टीशंस इसके अंदर हमको करने पड़ते हैं, 3 कट हमें इसमें लगाने पड़ते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड दिस वन इज व्हाट थर्ड क्वार्टाइल। और फोर्थ क्वार्टाइल तो अपने आप में क्या होता है 100% वैल्यू होती है। ठीक है, इन द सेम वे डेसाइल्स अगर बोलेगा तो टोटल 9 कट्स लगेंगे, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। ठीक है, ये लगेंगे इसमें। और अगर परसेंटाइल हमको बोला तो टोटल कितने 99 कट्स लगेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम P1, P2, P3, P4, P50 और उसके बाद P99। इस तरह से हमारे परसेंटाइल्स लगेंगे। ठीक है, और ये हर एक अपने आप के परसेंटेज को शो करेगा। अच्छा, ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज 25% वैल्यू, दिस शोज 50% वैल्यू, दिस शोज 75% वैल्यू। क्वार्टाइल 1 ऑलवेज शोज व्हाट 25% value, quartile 2 shows 50% value, quartile 3 shows 75% value. In the same way, D1 shows 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70, 80 and 90%. ठीक है, P1 shows 1%, 2%, P50, सॉरी ये P50 था, 50% वैल्यू और फिर 99% वैल्यू तक ये हमारा अल्टीमेटली चलेगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज आप कॉमन देखें इसके अंदर कि वैल्यू ऑफ, अगर इससे अच्छा मैंने और एक क्या था अपना मीडियन था, और मीडियन क्या शो कर रहा था हमारी एक कट लगता है 2 पार्टीशंस करता है एक अकेला मीडियन, जो अपने आप में क्या वैल्यू होती है 50% वैल्यू। अब आप यहां देखिए मीडियन की 50% वैल्यू, Q2 की 50% वैल्यू, D5 की 50% वैल्यू और P50 की 50% वैल्यू है। तो अगर मैं कहूं मीडियन इज ऑलवेज इक्वल्स टू Q2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे उसको D5 एंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू P50, तो ये भी अपने आप में सही है। ठीक है, अगर आपने मीडियन निकाल दिया तो समझ जाइए कि मीडियन इज इक्वल्स टू Q2 मींस क्वार्टाइल 2 की वैल्यू और मीडियन की वैल्यू सेम है, डेसाइल 5 की वैल्यू और मीडियन की वैल्यू सेम है, परसेंटाइल 50 और मीडियन की वैल्यू सेम है। ठीक, फाइन। तो एक तो रिलेशनशिप हमारी ये बन गई दैट मीडियन इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू D5 इज इक्वल्स टू P50। इन द सेम वे अगर हम बात करें Q1 इज इक्वल्स टू P25, तो ये भी अपने आप में ठीक है। Q3 इज इक्वल्स टू P75, Q3 की वैल्यू क्या होती है 75% वैल्यू, इसी तरह से P75 की वैल्यू भी 75% वैल्यू हो जाएगी। इन द सेम वे Q1 की वैल्यू 25% वैल्यू होती है, तो P25 की वैल्यू भी 25% वैल्यू होती है। फाइन, तो ये हमारी इसकी रिलेशनशिप अल्टीमेटली बन गई। फाइन, अब देखिए ये मैंने क्या कहा, मीडियन वाज आल्सो पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल भी पार्टीशन वैल्यूज है। ठीक, अब एक चीज और देखें इसके अंदर, थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट और बता दूं ताकि फिर उसके बाद पूरा का पूरा जो सारी पार्टीशनल वैल्यूज का जो कैलकुलेशन है वो मीडियन बेस्ड है, फॉर्मूला भी सेम टू सेम है। ठीक है, बस हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू उसमें रखना पड़ेगी। समझ लीजिए कि मान लीजिए वैल्यू 0 है और ये 100 है। ठीक है, अब मैंने आपको याद हो मीडियन वाला, आप मेरा लेक्चर देखेंगे, नीचे पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक गिवन है, ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, कहीं से भी आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि मीडियन की वैल्यू 50% वैल्यू होती है। पहला फीचर तो ये होता है कि मीडियन पूरी क्लास, पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन कर देता है। दूसरी बात ये होती है कि ये जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, मीडियन के लेफ्ट पे इनकी वैल्यूज लेस देन मीडियन होती है, मीडियन से कम होगी। ठीक है, और जो इसके राइट पर जो सारी वैल्यूज होती हैं उनकी वैल्यूज मीडियन से ज्यादा होती है। ठीक है, इट मींस हमें क्या करना पड़ता है, जब भी मीडियन कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में, स्पेशली ट्रेडिशनली असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं। फाइन, इन द सेम वे जब आपको क्वार्टाइल निकालना है, डेसाइल परसेंटाइल की बात अभी थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ता हूं, अगर आपको क्वार्टाइल निकालना है
तो क्वार्टाइल मैंने आपसे क्या कहा, 3 क्वार्टाइल होते हैं, एक होता है 25%, एक होता है 75%। दिस इज वन इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। अब आप याद रखिए कि 25% जो स्टार्टिंग के वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हमेशा Q1 से कम होगी, और जो 75% वेरिएबल्स हैं जो राइट साइड पर है उनकी वैल्यू हमेशा Q1 से ज्यादा होगी। ठीक है, पक्का? चलिए ठीक है। उसके बाद 50% जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज Q2 से कम होगी, और बचे हुए 50% जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू Q2 से ज्यादा होगी, जस्ट लाइक मीडियन। ओके फाइन। उसके बाद और थर्ड रिलेशनशिप क्या बनती है, 75% जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू Q3 से कम होगी जो लेफ्ट पर होंगे, और 25% वेरिएबल्स की वैल्यू Q3 से ज्यादा होगी। बिल्कुल सेम टू सेम फंडा। अब जब आपको ये प्रॉपर्टी रखनी है तो नेचुरली आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा, कंपलसरीली उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला कि आपको सबसे पहले, चाहे आप क्वार्टाइल कैलकुलेट करें, डेसाइल कैलकुलेट करें, परसेंटाइल कैलकुलेट करें, कोई भी पार्टिशनल वैल्यू कैलकुलेट करें, हमेशा ऑलवेज यू हैव टू अरेंज ऑल द वेरिएबल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला काम आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जस्ट लाइक मीडियन। बस सेम टू सेम मीडियन का कंसेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद जैसे मीडियन पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वैसे ही सेम टू सेम फॉर्मूला आपको क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल पर अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम इस लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल इन इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो इंडिविजुअल सीरीज में जो हमारा, मैं इधर लिखता हूं इसको हटा करके, मीडियन का फॉर्मूला था, तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का हमारा फॉर्मूला क्या था, उसी से मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है। मीडियन का हमारा फॉर्मूला था n+1/2th टर्म, ठीक है। अब ये n जो होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ वेरिएबल्स गिवन होते हैं। और 2 क्यों लिखा था यहां पर, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्टीशंस करता है। बस इसी से अगर आप बनाएंगे, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला था, और इसी से अगर मैं क्वार्टाइल का फॉर्मूला बनाता हूं तो Q इज इक्वल्स टू n+1/4th टर्म, ठीक है, ये हो गया। डेसाइल का अगर बनाता हूं तो ये बनेगा, सॉरी डी लिखूंगा, Q से रिप्रेजेंट होता है, ये D से रिप्रेजेंट होगा, D इज इक्वल्स टू n+1/10th टर्म या 10th ऑब्जर्वेशन। और अगर परसेंटाइल का फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बनना चाहिए, P इज इक्वल्स टू n+1/100th टर्म, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। बट अगेन अ ट्विस्ट इज देयर। क्या ट्विस्ट है वो, भाई मीडियन तो एक ही होता है सर, क्वार्टाइल तो 3 होते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई क्वार्टाइल 3 होते हैं, ठीक है, डेसाइल 9 होते हैं, परसेंटाइल 99 होते हैं। तो आप हमें ये तो बताइए कौन से क्वार्टाइल का फॉर्मूला है ये Q1 का है और Q2 का है और Q3 का है, किसका एक्चुअली ये फॉर्मूला है। तो एक्चुअली जो भी, देखिए ये हमारा बेसिक फॉर्मूलाज है। अब आपको उसके बाद जो भी कैलकुलेट करना हो, लेट्स सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट Q1 तो आप इंटू 1 कर दें इसमें, ठीक है, और उसके आइटम इंटू 1, ठीक है। उसके बाद ये जो भी आएगा आपका उसका इंटू 1 कर दो, और फिर उसके बाद जो पोजीशन आएगी दैट विल बी अवर Q1। मैं भी कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। डेसाइल में यहां पर क्या कर दें, इंटू जो भी हो, अगर जैसे Q2 निकालना है तो इंटू 2, Q3 निकालना है तो इंटू 3, 3 ही होते हैं बस उसमें। डेसाइल में अगर आपको D1 कैलकुलेट करना है तो n+1/10th आइटम इंटू 1, n+1 निकालना है तो n+1/10th आइटम इंटू 2, n+1/10th आइटम इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, इंटू 6, इंटू 7, इंटू 8, इंटू 9। परसेंटाइल में भी अब 99 तक चलना है, इसमें P1 निकालना है तो n+1/100th आइटम इंटू 1, P23 निकालना है तो n+1/100th आइटम इंटू 23, ठीक है। P76 निकालना है तो n+1/100th आइटम इंटू 76, ये आपको निकालना है, और इसकी बेसिस पर फिर आपको आगे कैलकुलेट करते जाना है। मैं आपको पहले एक क्वेश्चन क्वार्टाइल का लेता हूं
इंडिविजुअल सीरीज का, और उसके बाद में फिर हम डेसाइल और परसेंटाइल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट Q1, Q2 एंड Q3 फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, 25% वैल्यू, 75% वैल्यू एंड 50% वैल्यू। ठीक है, 36, 91 और पूरे वेरिएबल्स हमको यहाँ पर गिवन है। सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपको बताया था, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि क्वार्टाइल 1 से 25% वेरिएबल क्वार्टाइल 1 से कम होंगे, 75% उससे ज्यादा होंगे। एनीवे, बात घुमाने से बेटर है सीधे मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको अरेंज किया जाए तो सबसे पहला वैल्यू है 10, 10 के बाद है 12, 12 के बाद है 18, 12, 10, 18, 18 के बाद में 27, 27 के बाद 36, 36 के बाद 45, then 54, then 62, 77, 83 and 91. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Total 11 variables are there. Fine. चलिए ये भी हुआ। अब मैंने असेंडिंग में अरेंज कर लिया, मुझे निकालना है Q1। Q का फॉर्मूला ये रहा मेरा n+1/4, तो Q1 इज इक्वल्स टू n+1/4 और क्या कर दूंगा इंटू 1। ठीक है, याद रखिएगा। तो n कितने हैं, 11 वेरिएबल्स आर देयर, +1/4 और इंटू 1। ठीक है, और 12/4 इंटू 1, तो 3 into 1 is equals to third observation या third item। 3 is not the Q1, third item will be the Q1। तो क्या करूं मैं, यहां पर मैं काउंट करूंगा 1, 2, 3, तो Q1 is equals to 18। Q1 एक्चुअली 18 है, याद रखिएगा। ओके, तो ये हमारा हुआ। चलिए, अगर मुझे Q2 कैलकुलेट करना है इसमें, लेट सपोज, ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, n+1/4 आइटम इंटू 2। ठीक है, और ये कितना आया था मेरा 12/4 इंटू 2, दैट इज 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6th ऑब्जर्वेशन। अब 6th ऑब्जर्वेशन, और वैसे आप Q1 निकाल लें, उसके बाद अगर 2 निकालना तो उसी के इंटू 2 कर दें, उसी के इंटू में 3 कर दें, तो वैल्यू आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 and 6। This will be our Q2। तो Q2 will be what? 45। Q2 क्या बन जाएगा हमारा 45, सिंपल। ठीक है, Q3 कैलकुलेट करना है साहब, तो क्या होगा n+1/4 आइटम, और Q3 है तो इंटू 3 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 12/4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9th ऑब्जर्वेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो Q3 will be what? 77। Q3 क्या बन जाएगा हमारा 77। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल एक एक मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। अब मैं क्वेश्चन के अंदर आपको क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करके बताया, और अब एक क्वेश्चन में आपको डेसाइल और परसेंटाइल भी कैलकुलेट करके बता देता हूं इंडिविजुअल सीरीज। ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट D1, D4, D7, D8, P20, P60 एंड P90। ओके, और हमारे पास वैल्यूज है 3, 8, 12, 18। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज करके ही दिया है। अगर आपका क्वेश्चन असेंडिंग में अरेंज नहीं हो तो हमेशा याद रखिए, पार्टीशन वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम वी हैव टू अरेंज दोज वेरिएबल्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर। पहला काम ही आपने ये करना है, उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हमको निकालना है D1। ठीक है, D मतलब डेसाइल, डेसाइल मींस टोटल 10 पार्टीशंस। तो D1 का फॉर्मूला क्या होगा, n+1/d है तो 10th आइटम, और 1 है तो इंटू 1। ठीक है, टोटल कितने वेरिएबल्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो 19 प्लस 1/10, 20/10, दैट इज 2 इंटू 1, ये इंटू 1 है ना, is equal to second item। second item कौन सा है, 1 and 2। this will be our D1। तो D1 is equals to what, 8। ये हमारा D1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो बढ़िया, अब और सुने आगे, इसी में मुझे निकालना है D4। तो n+1/10th आइटम इंटू 4 is equals to 2 into 4, that is 8th आइटम। ठीक है, 8th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 और 8. So this is our what? D4. 35 will be D4. D4 is equals to 35. D7 बोला तो D7 में क्या लगेगा? n plus 1 by 10th item into 7. 2 इसके रिजल्टेंट वैल्यू 2 है, 2 7 जा 14th आइटम, और 14th आइटम में 8 तो यहां तक हो गया ना, फिर 9 10 11 12 13 एंड 14. दिस विल बी अवर D7. तो D7 is equals to 56. फाइन. ऐसे ही D8 निकालना, मैं सीधे P20 पर आ रहा हूं. देखिए P20, अब P बोला परसेंटाइल, तो टोटल कितने पार्टीशंस होंगे? 100. तो फॉर्मूला क्या होगा? n plus 1 by 100th आइटम इंटू 20. याद रखिएगा, P20 बोला है ना, इंटू 20 करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा n कितना है इसमें? 19 plus 1 upon 100 इंटू 20. तो ये हो जाएगा 20 by 100 इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 20. तो ये हो जाएगा फोर्थ आइटम, और फोर्थ आइटम 1 2 3 एंड 4. दिस विल बी अवर व्हाट? P20. P20 इज इक्वल्स टू 80. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. अब बाय चांस आपको कुछ इसमें नेक्स्ट एक आध और निकाल लेता हूं मैं. ठीक है. तो वो जो होगा अपना मान लो P60 है. अब P60 के लिए N60, हाँ, N plus 1 by 100th आइटम इंटू 60. तो ये हो रहा था 0.2 इंटू 60. 6 2 12, 12th आइटम आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So this will be our what? P60. P60 is equals to 49. तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 49. तो ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल. और अब इसी के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई इवन नंबर आ जाए, या फिर हमारी ये जो वैल्यू अभी तो मैंने बहुत जमा करके आपको दिया 19th वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू डेसिमल में नहीं आई. इवन मैंने जब क्वार्टाइल दिया तो आपको 11 वेरिएबल्स दिए, कोई भी वैल्यू डेसिमल में नहीं आई. इन केस अगर कोई वैल्यू डेसिमल में आ जाती है, तो उस कंडीशन में फिर हमें क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, एक क्वेश्चन अब हम उसका अल्टीमेटली डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट Q1 Q3 D4 D7 P39 P84 एंड P95. ठीक है. एक दो के अंदर ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. और टोटल मैंने यहाँ पर टोटल 25 वैल्यूज लिखी हैं, और मैंने इसको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ही लिखा है. मेरा पर्पस आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला और डेसिमल में अगर वैल्यू आए तो कैसे कैलकुलेट करना है ये बताना है. ठीक है. अब देखिए, सबसे पहले मैं लगाता हूं Q1 का फॉर्मूला. तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? n plus 1 by 4th आइटम इंटू 1. टोटल वैल्यूज कितनी है? 25 plus 1 by 4. ठीक है. 26 by 4. तो हमारी वैल्यू इसमें जाएगी 26 divided by 4 is 6.5 आइटम इंटू 1, दैट इज 6.5. अब 6.5 आइटम अगर आपको ढूंढना है, तो देखिए इस तरह का तो कंसेप्ट हम मीडियन में भी ऑलरेडी पढ़ चुके. 0.5 तो इजीली आपका कैलकुलेट हो जाता है. तो क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6. 6.5 मतलब अ वैल्यू बिटवीन 6th आइटम एंड 7th आइटम. ठीक है, इसके बीच में आती है. अब 0.5 है तो आप बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं. क्या निकालेंगे आप? वैल्यू ऑफ 5th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 6th आइटम डिवाइडेड बाय 2, है ना. तो 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 6. वैल्यू ऑफ 5th आइटम इज 32, वैल्यू ऑफ 6th आइटम इज 40 divided by 2. तो 32 plus 40 is 72. 32 plus 40 72 divided by 2 is what? 36. तो Q1 will be the 36. ठीक है. इन द सेम में हम Q3 कैलकुलेट करेंगे. Q3 कैसे कैलकुलेट करो? जैसे मैंने, ये आपकी वैल्यू तो आ गई ना 6.5, तो पूरी की पूरी प्रोसीजर सेम है. n plus 1 by 4 into 3 is equals to 26 by 4 into 3, 6.5 into 3. तो ये 6.5 into 3 अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 19.5th आइटम. हम 19.5th आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये और इसके बीच में, है ना. 19th वैल्यू ऑफ 19th आइटम इज 154. 20th आइटम इज 165 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो जाएगा 154 प्लस 165 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट? 159.5 विल बी अवर Q3.
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। डी में भी सेम लगेगा, बट जैसे अगर बाई चांस ये निकालना है मुझे P39, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, अब बहुत ध्यान से आप देखें इसमें, P39 अगर मुझे निकालना है, P39 तो क्या होगा, n+1/100th आइटम इंटू क्या कर दूंगा 39, तो n+1 बाय मतलब ये हो गया 26 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज 0.26 इंटू 39, तो इंटू 39 किया तो ये आया 10.14 आइटम। ये प्रॉब्लम देगा आपको कि 10.14 आइटम कैसे कैलकुलेट करूं सर, कि भाई 0.5 था तो एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन 5th आइटम एंड 6th आइटम, एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन 19th आइटम एंड 20th आइटम, बट अगर मेरे सामने 10.14 आइटम है तो उस कंडीशन में मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए 10.14 आइटम भी एक ऐसी वैल्यू है जो 10th और 11th के बीच में, तो पहले 10th वेरिएबल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 और 11 इसके बीच की वैल्यू है। अब इसमें देखिए इसका मीनिंग है 10th वेरिएबल तक तो पूरा है ना, इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, वैल्यू बिफोर डेसिमल एंड वैल्यू आफ्टर डेसिमल, ठीक है। इसका मतलब 10th वैल्यू तक तो पूरा गया, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, पहले वैल्यू ऑफ 10th आइटम, ठीक है। 10th आइटम की वैल्यू क्या है 71, ये तो मैंने ले ली, और फिर और 0.19 आगे गया, 0.14 और आगे गया मींस टुवर्ड्स 11th आइटम। तो अब इसको ऐसे करेंगे 11th आइटम जो नेक्स्ट वैल्यू है माइनस 10th आइटम इटसेल्फ इनटू 0.14, ठीक है। मैंने क्या कहा, यहां तक तो पूरी वैल्यू कवर की और इसके बाद और 0.14 गया, लेकिन अब यहां तो 0.5 गया था तो हमने उसका एवरेज निकाल लिया, ठीक है। यहां पर और थोड़ा सा गया 0.14, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, क्या है दोनों का डिफरेंस, 78 माइनस 71 दैट इज 7 इंटू 0.14, तो ये हो जाएगा मेरा 7 इंटू 0.14 इज इक्वल्स टू 0.98, और इसमें इसको प्लस कर दूंगा तो हमारा आ जाएगा डी, P39 will be 71.98। ये प्रॉब्लम है डेसिमल में और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। अच्छा, इसको भी मैं ऐसे कर सकता था, नो डाउट बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए कैसे, मैं क्या करूं, 5th आइटम की वैल्यू पूरी ले लूं, तो वैल्यू ऑफ 5th आइटम जो क्या है मेरी 1 2 3 4 एंड 5 32 है ना, 32 तो पूरा और 0.5 और उधर गया, तो 5th आइटम के बाद 6th आइटम, तो क्या करूंगा मैं 6th आइटम माइनस 5th आइटम इंटू 0.5, तो क्या होगा 5th आइटम 40 माइनस 32 इंटू 0.5, 8 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 4, तो आंसर विल बी 36। तो ये देखिए तो सेम ही आंसर आ रहा है। तो 0.5 अगर है तो आप एवरेज निकाल कर काम चला लें, 0.5 नहीं है तो फिर आपको ये डेसिमल का कंसेप्ट लेना पड़ेगा। एक और बता देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से इसमें क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू उठाते हैं हम, मान लो कि D7 लेते हैं, चलिए तो D7 अगर मैं लेता हूं तो D7 कैसे कैलकुलेट होगा, n+1/10th आइटम इंटू 7 है ना। अब n कितना है इसमें 25 प्लस 1/10 और इंटू 7, तो 26/10 इज 2.6 इंटू 7, तो ये निकाला 2.6 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 18.2, फिर आ गया 0.2, 0.5 होता तो बहुत इजी रहता। फिर वही वैल्यू क्या करेंगे, तोड़ दो, डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले क्या लूंगा, पहले मैं लूंगा पूरी वैल्यू ऑफ 18th आइटम, जो डेसिमल के पहले उस पूरी वैल्यू को ले लो, वहां तक 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आ गई 18th आइटम 123, तो इसकी वैल्यू 123 आ गई। और 0.2 है तो 17 के बाद 18th आइटम माइनस 17 इंटू 0.2, तो हम क्या करेंगे वैल्यू ऑफ 18th आइटम वैल्यू ऑफ 19th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 18th आइटम इंटू क्या कर देंगे 0.2, 154 माइनस 123 इंटू 0.2, 154 माइनस 123 इंटू 0.2, तो दैट इज 6
6.2, तो 123 प्लस 6.2 इज इक्वल्स टू 129.2. दिस इज आवर व्हाट D7. ठीक है, तो जो भी वैल्यू आए, ठीक है, जैसी भी वैल्यू आए उसके डेसिमल को आपको क्या करा, जैसे अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है, एक बार मैं इसको फटाफट रिकैप कर दूं कि अगर आई आपके पास 12.75 आइटम है ना, तो डेसिमल से पहले की पूरी वैल्यू ले लो, 12th आइटम पूरी वैल्यू, तो हमने ले लिया क्या इसमें वैल्यू ऑफ 12th आइटम, ठीक है, ये ले ली। और 0.75 मतलब 12 के और आगे, तो क्या ले लेंगे 13th माइनस 12th वैल्यू इंटू 0.75, 18.95 वैल्यू आ गई, तो पहले हम क्या ले लेंगे इसमें वैल्यू ऑफ 18th आइटम ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद 18 के बाद कौन सी होती है नेक्स्ट 19, तो 19th वैल्यू माइनस 18th वैल्यू इंटू 0.95 कर देंगे, और इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो भाई ये हमारा, मुझे उम्मीद है कि भाई आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट इसमें, कि हमारा कंसेप्ट था क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल का बेसिक कंसेप्ट और कैलकुलेशन ऑफ QDP इन इंडिविजुअल सीरीज, और स्पेशली ये जब डेसिमल में वैल्यूज आ जाए। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में जब चाहे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा उसको पढ़ के रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी एकेडमी। थैंक यू।